अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टोकियोमेट्री, और इसके सारे सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1 और इसे रीड कर लेते हैं। ग्रेफाइट इज़ वन ऑफ द 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन which is a constituent component of lead pencils. How many atoms of carbons are there in 360 grams of graphite? Also find the number of moles of carbon. ठीक है, तो आइए डेटा बना लेते हैं और डेटा में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज़ गिवन है और क्या क्या क्वांटिटीज़ अननोन है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि हमें मास दिया हुआ है 360 ग्राम्स ग्रेफाइट का। तो हम यहाँ डेटा में लिख सकते हैं सबसे पहले मास ऑफ ग्रेफाइट, मास ऑफ ग्रेफाइट इक्वल्स टू 360 ग्राम्स। ठीक है, और हमें फाइंड करने को क्या बोला है? हमें फाइंड करने को बोला है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अच्छा, एक बात आप लोगों को बताता चलूं, जो ग्रेफाइट होता है ये भी कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और मास हमारे पास गिवन है यहाँ पर 360 ग्राम्स डिवाइड मोलर मास हमारे पास कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30 मोल्स। कितने आ रहे हैं? 30 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करे, अब हम एक काम करते हैं, हम इसके नंबर ऑफ एटम्स को भी फाइंड कर लेते हैं। और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ये 30, हम यहाँ पर रखते हैं मोल्स की जगह 30 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट की जो वैल्यू है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.806 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ठीक है, एक हमारा ये आंसर था और दूसरा हमारा ये आंसर था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है एक बार रीड कर लेते हैं। ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड N2 एंड वाटर। हमें इक्वेशन दी हुई है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो रही है N2O प्लस 2H2O के अंदर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इफ 200 ग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, हमें अमोनियम नाइट्रेट का मास दिया हुआ है 200 ग्राम्स। ठीक है, इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर फाउंड। हमें H2O का क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ N2O गैस, और हमें इसका N2O का क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो एक मर्तबा ज़रा हम इसका अगर डेटा बना लें तो इसका डेटा क्या बन जाएगा? हमें सबसे पहले क्या गिवन है? मास गिवन है NH4NO3 का, मास ऑफ NH4NO3 इक्वल्स टू 200 ग्राम, और हमें फाइंड क्या करना है? मास ऑफ H2O और वॉल्यूम ऑफ N2O।
ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मास ऑफ H2O फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर मास ऑफ H2O, सही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम NH4NO3 को ना H2O से करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे, कंपेयर। और इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो भी आपको मास गिवन है ना, आप इसको पहले मोल्स में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो, मोल्स में चेंज कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास जो मास गिवन है वो है 200 ग्राम्स, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास की जगह तो आ जाएगा 200 ग्राम्स, और मोलर मास अगर हम कैलकुलेट कर लें NH4NO3 का तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा NH4NO3। नाइट्रोजन का हमारे पास होता है 14 प्लस 4 हाइड्रोजन का हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का अगेन 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड में लिख देंगे 80, 0 से 0 कट, और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2.5 मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, NH4NO3 के क्या आ गए, मोल्स। अब हम करते हैं मोल कंपैरिजन। इस इक्वेशन को देखते हैं, जहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे कितना नंबर है, 1। इसका मतलब 1 मोल ऑफ NH4NO3 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ H2O के साथ, 2 मोल्स ऑफ H2O के साथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ NH4NO3 produces 2 moles of H2O, सही। और हमें जो गिवन मोल्स हैं वो कितने हैं क्वेश्चन में, 2.5। ठीक है, तो 2.5 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो जाएगा 2.5 मोल ऑफ NH4NO3 प्रोड्यूसेस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। ये जो हमारे पास 2 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 2.5 से, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 मोल्स ऑफ H2O। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए H2O के, कितने आ रहे हैं, 5 मोल्स। अब हम इसको क्या करते हैं, मोल्स को, इन मोल्स को हम मास में चेंज कर देते हैं। तो अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मास हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 5 है, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा मास, और वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18 होता है। तो 18 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 90। तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारा मास तो आ गया H2O का। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, वॉल्यूम ऑफ N2O निकालना है। ठीक है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि फॉर वॉल्यूम ऑफ N2O, फॉर वॉल्यूम ऑफ N2O। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 था और यहाँ पर भी N2O के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ NH4NO3 बना रहा है 1 मोल ऑफ N2O। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ NH4NO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ N2O। ठीक है, और हमें सवाल में कितने मोल्स गिवन थे, 2.5। तो हम क्या करते हैं, 2.5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2.5 मोल्स ऑफ NH4NO3 प्रोड्यूसेस 2.5 मोल ऑफ N2O। अब हमारे पास N2O के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2.5। अब हम इन मोल्स को ना वॉल्यूम में क्या कर देंगे, चेंज। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम।
और एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था Na के बारे में, एवोगाड्रोस नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये मोलर वॉल्यूम की भी वैल्यू आपने याद रखनी है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है STP के ऊपर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 22.4 dm³। क्या होती है 22.4 dm³। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 2.5 लिखना है पहले तो। 2.5 इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4। तो ये 22.4 2.5 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56। तो वॉल्यूम जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 56 dm³ आ गया। तो हमारा ये जो वॉल्यूम आ गया किसका आ गया, वॉल्यूम ऑफ N2O आ गया। ये किसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास N2O। तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ठीक है।